नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोएडा में एनटीपीसी पर किसानों ने किया बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज। राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाली महिला को चोरों ने कुरियर से लुटाए गहने। और सरकारी अस्पताल में तांत्रिक कर रहे हैं मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को नोएडा में थे। वहां किसानों के लिए उन्होंने अनेक बातें भी कही। मुख्यमंत्री के जाते ही नोएडा पुलिस एक्शन में आ गई। यहां किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। नाराज किसानों ने विधायक आवास का घेराव भी किया। एनटीपीसी दादरी में 1980 में हुए जमीन अधिग्रहण के मामले में एक बार फिर लड़ाई सड़क पर आ गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों को अधिकारियों ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब किसान हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन से खदेड़ दिया। इस दौरान कई किसानों को चोटें भी आई हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों ने एनटीपीसी परिसर को छावनी में बदल दिया है। पुलिस उपायुक्त जोन 3 अभिषेक वर्मा ने बताया कि एनटीपीसी गेट पर धरनारत किसानों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन किसान उग्र हो गए और जबरन प्लांट में घुसकर बिजली के प्लांट पर तालाबंदी का प्रयास करने लगे। इसकी वजह से हल्का सा बल प्रयोग किया गया है। इसमें पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। दूसरी ओर किसानों ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में विधायक तेजपाल नागर के आवास पर भी प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहां से भी किसानों को खदेड़ा। नोएडा पुलिस ने 53 लोगों समेत 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मेरठ में एक साड़ी पर बवाल हो गया। एक महिला ने साड़ी खरीदी थी। साड़ी खराब निकली तो वो उसे बदलने दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने साड़ी बदलने से इनकार कर दिया। इस पर महिला ने वहीं साड़ी को आग लगा दी। एक दुकानदार को महिला की खराब साड़ी न बदलना भारी पड़ गया। गुस्साई महिला ने बीच सड़क पर अपनी 5000 रुपये कीमत की साड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना मेरठ की है। यहाँ शास्त्री नगर सेक्टर 6 निवासी रीना शर्मा ने जीआईसी के पास एक शोरूम के सामने सड़क पर साड़ी में आग लगाकर हंगामा कर दिया। महिला का आरोप था कि करवा चौथ पर खरीदी गई साड़ी खराब निकली। इसे वापस लेने से मना करने पर उसे ऐसा करना पड़ा। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। हालांकि इस हंगामे के बाद महिला को साड़ी की कीमत लौटा दी गई। कुछ राहगीरों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला की माने तो उसने करवा चौथ के लिए उत्सव राज साड़ी शोरूम से 5000 देकर साड़ी खरीदी थी। उसको साड़ी को करवा चौथ के दिन ही पहनना था। इसके बाद वह पति के पास लखनऊ चली गई। एक कार्यक्रम में जाने के लिए साड़ी पहनी तो वो ख़राब निकली। वह साड़ी को लेकर शोरूम पहुंची और उसे बदलने के लिए कहा, लेकिन शोरूम के स्टाफ ने साड़ी बदलने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में काफ़ी देर तक नोकझोंक होती रही। इसके बाद महिला ने साड़ी को सड़क पर रखा और उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और शोरूम के स्टाफ से साड़ी की कीमत वापस कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मेला धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था कड़ी करनी शुरू कर दी है। हापुड़ पुलिस लगातार सड़क पर है। अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गढ़ मेला 2022 के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रवेश मार्गों पर आज विस्तृत चेकिंग की जा रही है और इन मार्गों पर चेकिंग के दौरान सभी प्रकार के हुड़दंगियों को चेक किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ अपील भी की जा रही है कि किसी प्रकार का हुड़दंग, किसी प्रकार की क्रूरता जानवरों के साथ न करें और चेकिंग के दौरान जो ऑब्जेक्शनेबल वस्तु बरामद हो रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अभी रिफ्लेक्टर्स, जिन वाहनों पे, जिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे पीछे रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं वो हम साथ ही साथ लगा रहे हैं ताकि उनको वापसी के समय कोई दुर्घटना ना हो, अंधेरे में रिफ्लेक्टर से उनका बचाव हो सके और कोई दुर्घटना ना हो। तो इस तरीके से ये जो चेकिंग अभियान है पूरा, इसमें सकारात्मकता भी है और इसमें मुख्य उद्देश्य है श्रद्धालुओं को सुरक्षित मेले तक पहुंचाना और वहां से सुरक्षित मेले से बाहर निकालना। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में अजीब ही मामला हुआ है, जहां फॉर्च्यून सोसाइटी के फ्लैट में चोरी हुई थी। चोरों ने चुराए हुए गहने कुरियर से वापस भेज दिए हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की फॉर्च्यून सोसाइटी में
प्रीति सिरोही के फ्लैट में 20 लाख रुपए के गहने चोरी हुए थे। इनमें से चोरों ने 4 लाख रुपए के गहने कुरियर से वापस भेज दिए। चोर की इस रहमदिली पर पीड़ित ही नहीं, पुलिस भी हैरान है। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस कुरियर कंपनी के दफ्तर पहुंची तो पता चला चोरों ने कुरियर फर्जी नाम और पते से किया है, लेकिन कुरियर करने आए 2 युवकों के फोटो पुलिस के हाथ लग गए हैं। ये दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज से लिए गए हैं। अब इनकी तलाश चल रही है। बता दें कि 29 अक्टूबर की दोपहर प्रीति सिरोही के फ्लैट पर एक कुरियर पहुंचा था, जो उन्होंने बुक नहीं किया था। प्रीति और उनके बेटे ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुरियर खोला गया तो उसमें प्लास्टिक के डिब्बे, पर्स और चोरी हुए करीब 4 लाख की कीमत के गहने निकले। प्रीति ने बताया कि गहने उनके ही हैं और डब्बा और पर्स भी उन्हीं का है। दरअसल चोर 23 अक्टूबर की रात सोने के गहनों के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले गए थे। फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। पुलिस जांच करते हुए हापुड़ भी पहुंची, क्योंकि कुरियर हापुड़ से भेजा गया था। प्रीति सिरोही 23 अक्टूबर को परिवार के साथ दीपावली मनाने अपने गांव गई थी, तभी चोरों ने उनके घर पर चोरी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। झगड़ा करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। उनकी वर्दी तक फाड़ डाली गई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। लोनी की अमृत विहार कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीआरबी की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जैसे ही दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया तो झगड़ा करने वालों ने उल्टे कांस्टेबल मनोज पर हमला कर दिया और उसकी वर्दी तक फाड़ डाली। सूचना मिलने पर दूसरे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। इस मामले में लोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आज शाम को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र चौकी सेवाधाम में एक घटना हुई है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा सूचना दी गई थी 112 पे। सूचना के उपरांत वहां पर पीआरबी पहुंची, तो वहां पीआरबी कर्मियों के प्रेजेंस में फिर से वहां पर दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ, जिसमें पीआरबी कर्मियों ने बीच बचाव उसमें करवाया। इस संदर्भ में जिस पक्ष ने सूचना दी थी उसकी तरफ से मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और अब तक इसमें 4 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिन्होंने वहां पर लड़ाई झगड़ा किया था और मारपीट। पुलिस इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है। हालांकि पुलिस पर हमले की बात को अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान यूनियन भानु ने गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अभी तक मोदीनगर शुगर मिल ने बकाया भुगतान तक नहीं किया है। किसान 400 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ने का भुगतान चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि चीनी मिलों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, लेकिन मिल बकाया भुगतान नहीं कर रही हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि मोदीनगर में तो फर्जी वोट तक बनाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में फर्जी वोटिंग तक कराई जा सके। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। किसानों ने शुगर मिल का नया पेराई सत्र शुरू होने से पहले बकाया भुगतान करने की मांग की है। उनका कहना है कि 400 रुपये क्विंटल की दर से गन्ने का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को भी तत्काल बंद कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल इलाके से 31 अक्टूबर को एक बच्चा गायब हो गया था। उसके परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वो बच्चा 1 नवंबर को ब्रज विहार फाटक के पास मिल गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिनांक 31/10/2022 को थाना क्षेत्र लिंक रोड के कड़कड़ मॉडल से एक 1.5 साल का बच्चा गायब हो गया था। परिजनों की सूचना पर तत्काल अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस की टीमें बच्चे को ढूंढने हेतु लगा दी गई थी। कल समय करीब 8 बजे ब्रिज विहार फाटक के पास पब्लिक के लोग काफ़ी इकट्ठा थे। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो पता चला कि एक 1.5 साल का बच्चे से वो लोग बात कर रहे हैं और जब बच्चे को तस्दीक किया गया तो वही बच्चा था जिसकी FIR लिंक रोड थाने पर पंजीकृत की गई थी। बच्चे को सकुशल बरामद करके
परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बच्चे का अपहरण हुआ था या बच्चा स्वयं से गायब था, इस संबंध में अभी भी पुलिस की टीम लगातार जांच में लगी हुई थी। अगर बच्चे के साथ किसी तरह का क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो उसमें हम लोग आरोपियों को पकड़ करके जल्द ही जेल भेजेंगे। बुंदेलखंड के महोबा से बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। यहां बिच्छू के काटने पर एक बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर वहां इलाज तांत्रिकों ने किया। अस्पताल के डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक की वजह से किसी मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां जादू टोने और झाड़ फूंक पर लोग विश्वास करते हैं। ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड से सामने आया है। महोबा के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक नहीं बल्कि दो तांत्रिक लोगों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज सरकारी डॉक्टरों के इलाज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तांत्रिकों से झाड़ फूंक करा रहे हैं। अस्पताल में तैनात डॉक्टर का कहना है कि तांत्रिक द्वारा इलाज करने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। ये मामला बेहद हैरान करने वाला है कि खुलेआम जिला अस्पताल के वार्ड में झाड़ फूंक होती रही और अस्पताल के प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लगी। महोबा के जिला सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2 तांत्रिकों ने मरीजों का इलाज किया। जानकारी सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। यहाँ कुलपहाड़ अंतर्गत दरियार सिंह के खुड़ा निवासी गुलाब सिंह की 22 वर्षीय पुत्री खेत में काम कर रही थी, जिसे बिच्छू ने काट लिया था। उसके परिजन उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहाँ इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर ने इलाज किया, उसको 8 इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन महिला को कोई लाभ नहीं हुआ। तो उसके परिजनों ने अस्पताल में ही तांत्रिक को बुला लिया और अपनी बच्ची का इलाज कराया। यहाँ 2 अन्य महिलाओं को भी तांत्रिकों ने झाड़ फूंक कर इलाज किया है। महोबा आज सर सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ? इलाज हुआ, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए, फिर दादा मेरे वैसे उन्हें झाड़ दिए। हाँ, आराम मिल गया? आराम मिल गया। कितना आराम था झाड़ने में? कितना आराम? इंजेक्शन में तन था, इसमें पूरा हो गया। इतना ही भर झरना था है, अकेले जहाँ काटा था बस है, और कहीं नहीं गए, झरना रहा है। तो आराम लग गया झाड़ने से आपको? हाँ, आराम लग गया। हाँ, मिल जाता। हमारे यहाँ तो गारंटी है कि यहाँ पे 90% का 100% हमारे यहाँ हंस के जाते हैं। डेली कम से कम 2-4 लोग डेली आते हैं। अभी सीजन चल रहा कटाई बुवाई को, इसलिए डेली आते हैं। अभी तो थोड़ी हमने हाथ से झाड़ा है उसको। कहाँ पे? किस जगह? हाँ, कान में झाड़ा है और हाथ से झाड़ा। कहाँ पे? यहीं अस्पताल में। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 2 मरीज अभी यहाँ जिला अस्पताल महोबा लाए गए थे सुबह टाइम, और उनका बच्चों के काटने का शायद मामला था, और अभी यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। इस तरीके से उनके परिजनों की माने तो यहाँ अस्पताल में उनको आराम नहीं मिल रहा है, बाहर किसी झाड़ फूंक पर आ रहे हैं। इस विषय में जानकारी नहीं है, अभी मैं दे दिया है। अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कानपुर में कुछ लोगों की गुंडई खुलेआम सड़क पर दिखाई दी। पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करने से इनकार किया। इस पर वाहन चालक और उसके साथियों ने सिपाही को पीटना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस ऑफिस भी था। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।